अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है करेक्टर्स एंड मेंटीसा के। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास करेक्टर एंड मेंटीसा क्या चीज़ है। जो भी हमारे पास एक कॉमन लॉग का नंबर होगा, लेट्स से वी हैव अ नंबर 23.2976। अब ये कॉमन लॉग का नंबर हमारे पास अवेलेबल है। ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जो भी फिगर होगी हमारे पास, इसको हम अपना करेक्टर कहेंगे। एंड जो आफ्टर हमारा डेसिमल पॉइंट जो नंबर अवेलेबल होगा, उसको हम मेंटीसा कहेंगे। अब हमने यही करेक्टर एंड मेंटीसा को सॉल्व आउट करना है अपने क्वेश्चन में, और हम यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर को। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, जो इसका सिंपल पैटर्न है जो आपने माइंड में रखना है कि फार्मूला या कोई वैल्यू इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारे पास जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा होगा। लेट्स से कोई नंबर है जिसकी वैल्यू थी 1 2 3 4 और उसका डेसिमल पॉइंट ये 4 के बाद था। जब ये नंबर डेसिमल पॉइंट का 1 के बाद, 2 के बाद या किसी भी पॉइंट के बाद आ रहा है, राइट से लेफ्ट लेके आ रहे होंगे, तब हमारे पास जो करेक्टर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो -1 आएगा। जब लेफ्ट टू राइट आ रहे होंगे तब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तब हम वैल्यू को वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट हमें करेक्टर फाइंड करने हैं नंबर्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, हमारे पास वैल्यू है 5287। अब इसका डेसिमल पॉइंट कुछ यहाँ पे है और हमें इसको लेके आना है ऑब्वियसली अपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्टर है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला आ जाएगा -1। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने नंबर अवेलेबल हैं हमारे पास, जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पॉइंट से पहले नंबर है हमारे पास 1 2 3 4। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख देंगे 4 एंड 4 - 1 का आपका आंसर होगा 3, जो कि हमारे क्वेश्चन के करेक्टर का आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम, क्योंकि हमारा पॉइंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो हमारे पास करेक्टर का फार्मूला होगा -1। एंड हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले 2 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो जब हम 2 को माइनस करेंगे 1 से तो हमारे करेक्टर का आंसर होगा ओनली 1। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट आ रहा है नेगेटिव नंबर्स के लिए, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था, सो पॉइंट पहले यहाँ पे आएगा 0.0 के बाद, देन इस 5 के बाद, विच मीन हमारे पास यहाँ पे 2 लूप्स बने हैं। तो हमारे पास इसका करेक्टर क्या होगा, -2। अब माइनस यहाँ पे आपने 2 के ऊपर उसके हेड पे लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसका भी करेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सेम वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे है और राइट टू लेफ्ट आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास फार्मूला होगा -1। एंड डेसिमल पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो इसका करेक्टर हमारे पास होगा, जिसका आंसर होगा जस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं और हमारे पास लेफ्ट टू राइट वैल्यू आएगी, तो इसके करेक्टर के लिए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेके जाएंगे अपने डेसिमल पॉइंट को। वही एक्सरसाइज 2.1 2.2 वाला कॉन्सेप्ट, लूप हमारा चलेगा, सो विच इज 1 2 3 4 एंड 5। तो करेक्टर यहाँ पे हमारे पास आएगा -5, विच इज अवर आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जिसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने करेक्टर को। अब इस -1 ऑब्वियसली फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास राइट टू लेफ्ट वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सो करेक्टर का जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 5। अब आ रहा है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने लॉग फाइंड करना है नंबर्स का, जो आपको नंबर गिवन है। अब
इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इसको करेक्टर और मेंटीसा के फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है तो हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसका लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों वेज हैं। कुछ टीचर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आपको करेक्टर एंड मेंटीसा पैटर्न करना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एंड कुछ टीचर्स इसको सिंपली कैलकुलेटर से भी सॉल्व करवा देते हैं। तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसको इजीली साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। हम भी यहीं पे साइंटिफिक कैलकुलेटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू दी गई है कि आपने जस्ट 43 का लॉग फाइंड करना है। तो आपकी स्क्रीन पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा होगा। हम सिंपली यहाँ से प्रेस करेंगे इस बटन को जिसपे लिखा है लॉग, और आगे हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है विच इज 4 एंड 3। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर है 1.3346। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 1.63346, इसको राउंड ऑफ करेंगे विच इज इक्वल टू 1.6335 हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको लॉग फाइंड करना है 1.982 का। सिंपली हम इसको भी अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा हम उसकी एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो देखते हैं अपनी स्क्रीन पे साइंटिफिक कैलकुलेटर को। हाँ, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.29710। एंड जो फिफ्थ नंबर है हमारा वो है 0। वहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यू नहीं हो सकती, तो सिंपली हम आंसर लिख देंगे 0.2971। ये हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया गया है लॉग हमने निकालना है 0.0876। सिंपली इसको भी अपने कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। देखेंगे कैलकुलेटर पे लॉग 0.0876, तो आपका जो आंसर आएगा वो है -1.0574। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे जो हमारे पास आया है विच इज -1 पॉइंट। अब माइनस यहाँ पे जो है वो आपके हेड पे आएगा, हमने हेड पे माइनस लगाना है, -1.0574। अब क्योंकि इसका जो फिफ्थ नंबर है वो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो वैल्यू राउंड ऑफ होने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसको हम लिख सकते हैं -1.0575 और फाइनल आंसर। पार्ट 5 है इसका, जिसमें हमें लॉग फाइंड करना है 0.047। ये भी एग्जैक्टली डिटो कॉपी है, हमें सिंपली इसको भी कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व आउट करना है। तो चेक करते हैं इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास। इसका आंसर आया हमारे पास -1.3279। माइनस है तो माइनस इसके हेड पे आएगा एंड यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि लॉग निकालें 0.000354। सिंपली इसका भी लॉग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इसका -3.4509। तो हमारा आंसर हुआ, एंड यहाँ पे भी जो हमारे पास माइनस है वो उसके हेड पे आएगा एंड यही हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है लॉग की विच इज 3.177 एंड ये इक्वल है 0.5019 के। हमें आंसर निकालने रिमेनिंग लॉग के। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो उसके कैरेक्टर्स में चेंज आ रहा है। हमारे मेंटीसा का जो आंसर है वो सेम रहेगा विच इज 5019। हमें यहाँ पे करेक्टर्स चेंज देखने के, करेक्टर चेंज क्या आ रहा है। अब सबसे पहले जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था करेक्टर, जिसका फार्मूला था हमारे पास -1 एंड यहाँ पे 4 वैल्यूज अवेलेबल हैं, देन ऑब्वियसली हमारे पास करेक्टर का आंसर आएगा 3। मेंटीसा हमें गिवन है विच इज 5019। तो हमें इसका फाइनल आंसर बताना है और इसका फाइनल आंसर होगा 3.5019। स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट से। इसके सेकंड पार्ट में अगर हम देखें सबसे पहले करेक्टर निकालेंगे। करेक्टर के लिए ऑब्वियसली फॉर्मूला आएगा हमारा -1 एंड करेक्टर की यहाँ पे वैल्यूज अवेलेबल है 2। तो आंसर होगा करेक्टर का 1। मेंटीसा हमारा सेम रहेगा, तो आंसर आएगा हमारे पास फाइनल 1.5019 एज अवर आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 0.03177। अब हमें इसके करेक्टर जिस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा लेफ्ट टू राइट साइड में आएगा और हमें इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेके आना है। तो इसके लूप बनेंगे यहाँ पे 1 and 2, विच मीन्स इसका करेक्टर है हमारे पास -2 एंड मेंटीसा इसका सेम वही है 5019। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए हमें अपने log का आंसर निकालना है। ये बहुत इजी है। जब भी हमारे पास log की वैल्यू गिवन हो हम उसको एंटी लॉग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जिसमें हमें log x की वैल्यू अवेलेबल है। हमें करना क्या है, वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो वी हैव एंटी लॉग एंड यहाँ वैल्यू आ जाएगी log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0065। अब ये log कट जाएगा एंटी लॉग के साथ और यहाँ पे जस्ट आंसर रहेगा हमारे पास x का। एंटी लॉग लेने के लिए आप इसको एंटी लॉग टेबल में भी देख सकते हैं और अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मूव करते हैं अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। जैसे अभी हमने सीखा था लॉग निकालना, अब वैसे ही हम यहाँ पे सीखेंगे एंटी लॉग निकालना। एंटी लॉग निकालने के लिए आपके पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ये बटन होगा जिस पे लिखा होगा शिफ्ट। आपको इसको प्रेस करना है तो एक आइकन ऊपर आ जाएगा एस बना हुआ। देन आपको प्रेस करना है लॉग को, तो ये 10 का निशान आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है, विच इज 0.0065। एंड जब आप इसको प्रेस करेंगे देन ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो है 1.0150 एज अवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है log x इज इक्वल टू 1.192। सेम प्रोसेस करेंगे, हमें एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट यहाँ पे वही सेम आ जाएगी, डेट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो वी हैव एंटी log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.192। लॉग कट जाएगा एंटी लॉग के साथ एंड ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू, अब वही काम हम करेंगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करते हैं इसका। सो वी हैव, अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 15.5596। अगर आप चाहें तो इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस में लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल प्लेसेस से पहले ही 2 वैल्यूज आ रही हैं तो हम इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे लिखते हुए राउंड ऑफ कर देंगे 15.56। दिस इज अवर आंसर। पार्ट 3 आ रहा है जिसमें हमें यहाँ वैल्यू -3 दी गई है। स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को सेम वैसे ही, विच इज एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो वी हैव एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग -3.434। सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक इम्पोर्टेंट सेटिंग कर लेनी है, जो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर ये ऑन के साथ एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा सेटअप या फिर मोड, इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आपने प्रेस करना है 8 जिस पे लिखा हुआ है नॉर्मल। आप 8 को प्रेस करेंगे, देन आपने यहाँ से चूज करना है 2 को। जैसे ही आप 2 को चूज करेंगे, अब जब आप अपना एंटी लॉग निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -3.434। सिंपली आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर आएगा। बट अगर किसी का आंसर इस नोटेशन में नहीं आ रहा, अगर उसके कैलकुलेटर की सेटिंग नहीं हुई हुई, तो इस क्वेश्चन को करने या इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले अपने कैलकुलेटर को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है 0.0003681। तो हमारा आंसर होगा 0.0003681 एज अवर आंसर। मूव करते हैं इसके पार्ट 5 पे, जिसमें हमें दिया गया log x इक्वल टू 43561। तो स्टार्ट करते हैं वही पैटर्न विच इज एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट हम मस्ट लिख लेंगे ऊपर, इक्वल्स टू एंटी लॉग
561। सिंपली अपनी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे मूव करते हैं, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा हमारे पास x एंड कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं एंटी लॉग। सो वी हैव शिफ्ट लॉग 4.3561। तो आंसर आएगा हमारे पास 22703। ये हमारा आंसर होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें दिया गया log x इक्वल टू -2.00184। सेम वही पैटर्न है जिसमें हमने रिमेनिंग क्वेश्चन किया है। स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास। सो वी हैव एंटी लॉग एंड log x इक्वल्स टू एंटी लॉग, यहाँ पे वैल्यू आएगी -2.0184। सिंपली यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा एंड वी हैव, जब हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉग का आंसर, तो मूव करते हैं अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। शिफ्ट लॉग -2.0184। सो हमारा आंसर आएगा 0.00985। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी जो हमने लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप इसको करेक्टर और मेंटीसा के पैटर्न से करना चाहें तो आप इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसे कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।